मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब भी खुद से बहुत असंतुष्ट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वह जरा भी खुश नहीं है। वह जो देखना चाह रहा है अपने जीवन में, उसे वह दूर 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 तक नजर नहीं आ रहा है। वह जो बनना चाहता है वह बन नहीं पा रहा है। इसीलिए वह अपने जीवन से, अपनी चीजों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने जीवन में तो बहुत कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे साथ ये होगा, मैं ऐसे ऐसे सारी चीजों को बदलूंगा। वह होगा, किंतु उसके हिसाब से उसे कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी बात से वह बहुत ज्यादा असंतुष्ट सा महसूस कर रहा है। इसीलिए उसे यह समझ भी आ गया है कि जैसा हम अपने जीवन के बारे में सोच रखते हैं, यह सोचते हैं, जीवन तो एकदम उसके विपरीत होता है। यह जीवन हर पल बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे आभास हो गया है, सारी चीजों का वह समझ चुका है। और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मेरी इस जीवन से और अपने साथी से जो उम्मीदें थीं, मांगे थीं, आशाएं थीं, वह बहुत ज्यादा थीं, जिसके कारण भी आज मैंने अपने जीवन में उन सारी चीजों को खो दिया जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खो देने का उसे पछतावा है। इसीलिए उसे अब समझ में आ रहा है कि यह जीवन हमेशा कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। हमें कोई ना कोई पाठ अवश्य पढ़ा कर जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे सीखकर आगे बढ़ना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि काश मैंने अपनी उम्मीदों को, अपने अहंकार को थोड़ा कम रखा होता, तो शायद आज तुम उसके जीवन में, उसके पास, उसके साथ रह रहे होते। उसे इस तरह अकेलापन का अनुभव नहीं होता, वह इस प्रकार बिखर नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वह बार बार उन्हीं सारी चीजों को सोच रहा है कि न वह अपनी किसी उम्मीद को पूर्ण कर पाया और न ही कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। और इसी कारण वह पछतावे की अग्नि में इस प्रकार जल रहा है मानो उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो और अपने जीवन से वह पूर्ण रूप से नाखुश होकर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हो सकती है। तुम जिससे जैसा देखते हो वह वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई इंसान किसी इंसान से पहली बार मिलता है तो वह उसके सामने दिखावा अधिक करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह नहीं दिखाता जो वह होता है, ताकि उस दूसरे इंसान पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े और वह उसका दीवाना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, उसके असली रंग क्या है, उसकी असली पहचान क्या है, यह तुम्हें कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगेगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी किसी का रंग देखना हो तो तुम्हें उसके साथ कुछ समय बिताना होगा। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यह इंसान किस प्रकार का है, इसकी की मनसा क्या है, यह मुझसे चाहता क्या है, क्यों आया है यह मेरे जीवन में। तब तुम्हें इस बात का भान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ उस समय समझ में आ रहा है जब उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया और अपने रिश्ते को इस हद तक लेकर चला आया जहां से अब वापस आ पाना कठिन हो गया है। वह सुबह से ही इन सारी बातों को अपने दिमाग में सोचे ही जा रहा है। यह सारी बातें उसके दिमाग में इस तरह गूंज रही हैं कि केवल उसे तनाव की अनुभूति हो रही है। हर पल उसे दर्द का अनुभव हो रहा है। अब उसे कुछ भी बदलता नजर ही नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें हैं वह हर पल केवल टूटती ही जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए वह जो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच भी रहा है तो खुद को डोट यही सोच सोच कर रोक ले रहा है कि जितना उसने बिगाड़ दिया है अब वह सही नहीं हो सकता। तुम्हें खोने का डर कब उसके गुस्से में परिवर्तित हो गया, कब वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने लगा, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। जितना ही वह गहराई से तुम्हारे प्रेम को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहा है और उसे जितना कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सोच लेने के बाद वह अपने आप को पूर्ण रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा है और बार बार यही कह रहा है कि आखिर मैंने यह सब क्या कर दिया।
यह सारी भूल आखिर मुझसे कैसे हो गई मेरे प्यारे बच्चे? और जो तुम खामोश होकर बैठ गए हो, इसी कारण तुम्हारी खामोशियां भी उसे हर पल रही हैं, उसे तुम पर शक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। वह बार बार यही सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई अन्य तो नहीं आ गया, तुम आगे तो नहीं बढ़ गए, उसे भूल तो नहीं गए। उसे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर मैं उसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा, और अगर दिखाऊंगा भी तो क्या वह मेरा सामना करना चाहेगा? क्या वह मुझसे पहले की तरह मिलना चाहेगा? यही सब सोचकर मानो वह चुप सा हो गया है, गुमसुम सा हो गया है। उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ भागने के लिए आतुर है, किंतु वह अपने दिल को इतना रोक रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, उसका दिल केवल तुम्हें खोज रहा है, तुम्हें ही पुकार रहा है, लेकिन वह अपने आप को इन्हीं सारे डरों के कारण रोक रहा है। वह अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से तुम्हारी हर पल प्रशंसा करता रहता है कि मैंने इतना गलत किया उसके साथ, इतना बुरा व्यवहार किया, इतना सब कुछ किया उसके साथ, फिर भी वह अंत तक हर पल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ चलता रहा। इन सारी बातों को बोल बोलकर वह तुम्हारी प्रश्न हर किसी से कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह है कि तुम उसके पास लौटकर जरूर आओगे, उसे फिर से उसी प्रकार प्रेम दोगे, उससे बात करोगे, उसका साथ दोगे। वह कह रहा है कि मैंने